नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है करण और आप मेरे साथ देख रहे हो प्लास्टोटेक, द वर्ल्ड ऑफ प्लास्टिक्स। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है, जैसे कि पिछली वीडियो में जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी, इस पे मैंने एक बेसिक लेवल पे आपको पीएलसी समझाई कि पीएलसी जो मशीन की जो पीएलसी होती, जैसा कि आप देख रहे हो प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर, जिसको मैंने कहा था इसको ब्रेन ऑफ मशीन कहते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा आज की इसका जो मेन पेज होता है, जिसको हम होम पेज कहते हैं। हमने जैसा कि कहा था आपसे कि हम एक एक पेज के बारे में लेके चल रहे हैं आपको, तो हम स्टार्ट करने वाले हैं होम पेज से, जो कि आपका मेन पेज है। तो वहाँ से स्टार्ट करेंगे और समझेंगे क्या क्या चीज़ें हैं और कैसे जो है ये मेन पेज वर्क करता है। तो बिल्कुल ये जो बिगिनर्स के लिए वीडियो होगी, जो कि फ्रेशर्स हैं इस फील्ड में, नए नए कॉलेज वगैरह से आप कंपनीज़ में जा रहे हो, इंडस्ट्री में जा रहे हो, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ जानना बहुत ज़रूरी होता है। उसके साथ साथ आप ऑपरेटर लेवल पे हो, आप स्टार्टिंग कर रहे हो एज एन ऑपरेटर, तो वहाँ पे ज़रूरी है। और आप अगर थोड़ा स्किल्ड भी हो तब भी सीख लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। सारी चीज़ें आप एक स्टैंडर्ड तरीके और एक बेसिक तरीके सीख पाएंगे। मैं दोनों शब्दों का इस्तेमाल करूंगा, टेक्निकल शब्दों का इस्तेमाल करूंगा, और उसके साथ साथ मैं एक सिंपल लैंग्वेज पे भी आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, चलते हैं वीडियो की तरफ। तो मैं बता दूं कि ये वीडियो जो है ये इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन की, ये फ्यूटेक इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन, ध्यान रखिए, फ्यूटेक इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन की ये वीडियो है। बहुत ही बेहतरीन मैन्युफैक्चरिंग, इंडिया की टॉप मोस्ट मशीन्स में से आती है और बहुत ही अच्छे से इसको डिज़ाइन किया गया है। तो चलिए उसकी पीएलसी पे चलते हैं हम और सीखते हैं कि होम पेज के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। आप जैसा कि देख रहे हो, कि आप देख पा रहे होगे, थोड़ा सा हम आगे की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि क्या है यहाँ पे। तो आप अच्छे से देख पा रहे होगे कि ये जो होम पेज खुला हुआ है। तो आइए समझाता हूँ मैं आपको इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। दोस्तों, होम पेज आप देख पा रहे हो, तो चलिए आपको होम पेज पे दिखाते हैं क्या क्या चीज़ें होती। सबसे पहले टेक्निकल और नॉन टेक्निकल शब्दों का इस्तेमाल करेंगे हम और आपको बेहतर समझाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं, या ये जो एक सबसे टॉप लेवल पे लाइन है, इस पे क्या लिखा है, स्मार्ट इलेक्ट्रिक मीटर एरर, फिर हीटिंग नॉट फिनिश, और ये आप देखिए मोल्ड का एक फिगर बना हुआ है, एक स्क्रू जैसा फिगर बना है और एक इजेक्टर का फिगर बना है। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि ये जो है, इसको हम टेक्निकल भाषा में कहते हैं स्टेटस बार। क्या कहते हैं हम इसको? स्टेटस बार। क्यों इसलिए कहते हैं? क्योंकि ये स्टेटस बताता है कि आपकी मशीन पे क्या चल रहा है। जैसे यहाँ पे कोई एरर आया तो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है कि कोई इलेक्ट्रिक मीटर का एरर है। उसके बाद यहाँ पे अलार्म का एरर देगा, जैसे हीटिंग नॉट फिनिश, तो ये आपको यहाँ पे मिल जा रहा है कि हीटिंग जो है अभी फिनिश नहीं हुई, तो ये अलार्म यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके बाद यहाँ पे क्या होता है, मोल्ड पोजीशन बताता है, आपका मोल्ड कितना ओपन हो रहा है, कितना क्लोज हो रहा है, किस पोजीशन पे है इस समय, वो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे आप, तो जैसे 209 लिखा, इसका मतलब ये आपकी स्क्रू की पोजीशन बता रहा कि आपका स्क्रू किस पोजीशन पे है इस समय। मतलब जैसे 209 की पोजीशन पे आपका स्क्रू है, तो ये यहाँ पे 209 रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद बात करते हैं एजेक्टर की। यहाँ पे देखिए एजेक्टर में कितना, जितना आगे आएगा और जितना पीछे अभी एकदम बैक पे है तो 0 दिखा रहा है, एजेक्टर आगे आएगा तो उस हिसाब से ये पोजीशन रिप्रेजेंट करेगा, बताएगा की पोजीशन क्या है। तो इसीलिए ये स्टेटस रिप्रेजेंट करता, इसलिए हम इसको स्टेटस बार कहते हैं। अब बात करते हैं अगला जो है हमारा, जो एक बेहद इंपॉर्टेंट है। अभी ये देखिए आप, टेम्परेचर, यहाँ पे इसको हम क्या कहेंगे, टेम्परेचर बार। इस पूरे एरिया को हम कहते हैं टेम्परेचर बार। इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे जो है टेम्परेचर के बारे में बताया गया। जैसे आप देखोगे कि अलग अलग जोन के बारे में, T0, T1, T2, T3, T4, तो ये सारे क्या हैं, T0, T1, T2, T3, T4, ये सारे जोन्स हैं। आपको जैसे यहाँ पे आइए दिखाते हैं थोड़ा सा, तो टेम्परेचर किस तरह से रिप्रेजेंट होता है। टेम्परेचर जो है वो हम मालूम करते हैं, तो मालूम करते हैं हम कहाँ से, जोन्स होते हैं। जैसे ये अलग अलग जोन बने, जैसे T0, T1, T2, T3, T4, T5 करके इस तरह से अलग जोन्स हैं। तो मशीन पे T4 तक का है, तो इसका मतलब ये जो हमारा बैरल है ये अलग अलग जोन्स में बांटे गए हैं। तो जिस हिसाब से हम टेम्परेचर सेट करते हैं वो वैल्यू वहाँ पे उस जोन में पहुँच जाती है। तो अब बात करते हैं, यहाँ पे जोन तो समझ गए आप। अब बात करते हैं करंट और सेट का मतलब क्या होता है। यहाँ पे आप देख रहे हो करंट और सेट मतलब क्या हो। सेट जैसे आप देख रहे हो, जैसे यहाँ पे
220 है, 220 है, यहाँ पे 200 है, 200, यहाँ पे 200, 200 है, 190, 190, 160, 160। तो इसका मतलब होता है इतना टेम्परेचर हमने सेट किया हुआ है। ये जो है इतना टेम्परेचर आपने यहाँ पे सेट कर रखा है। और करंट मतलब क्या होता है, अब बात आ गया करंट, तो मतलब करंट टेम्परेचर, इस समय आपकी मशीन पे कितना टेम्परेचर है वो यहाँ पे आपको शो होता है। देखिए जैसे 82.4, 82.4 है, इसका मतलब आपने सेट किया था 220 T0 जोन पे, और कितना आपका टेम्परेचर चल रहा है 82.5, 82.5। इसी तरीके से यहाँ पे 200, तो यहाँ पे 98.6। जिस तरह से आपने सेट किया तो वो आपका हो गया सेट वैल्यू। और जो तुरंत की मतलब प्रेजेंट में क्या टेम्परेचर है तो वो हो गया आपका करंट वैल्यू। अब बात करते हैं तीसरे बार की, जो एक इम्पॉर्टेंट बार है, वो है हमारा एनिमेशन बार। अब यहाँ पे आप देखिए कितना अच्छा यहाँ पे एनिमेशन बना हुआ है आपकी पीएलसी पे। तो इसमें क्या होता है, एनिमेशन आपको मिल गया। एनिमेशन होता है कि एक जो है एक फिगर, एक 3D टाइप में एक मोशन मिल जाता है आपको, एक 3D फिगर मिल जाता है, जिससे जो फंक्शन आपकी मशीन पे चलता है, जैसे कि आपका स्क्रू आगे आएगा तो यहाँ पे देखिए छोटा सा स्क्रू बना, तो स्क्रू आगे की तरफ आएगा, इंजेक्शन कराएगा। जब आपका पीस बाहर निकलेगा तो ये पीस है, ये बाहर की तरफ निकल आएगा, यहाँ देखिए पीस है तो ये पीस बाहर की तरफ निकल आएगा। जिस बार का प्रेशर लेगा वो बार भी बता देगा यहाँ पे। तो बहुत आसानी के लिए आपको ये सारी चीज़ें दी गई हैं ताकि आप बहुत अच्छे से इसको समझ सकें और जान सकें कि क्या किस तरीके से ये वर्क करता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो है वो है हमारा स्टैटिस्टिक बार। इसको हम मतलब शुद्ध टेक्निकल शब्द में जो कहते हैं उसको हम कहते हैं स्टैटिस्टिक बार। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है हमारा स्टैटिस्टिक बार। तो स्टैटिस्टिक बार में क्या होता है, स्टैटिस्टिक बार में जैसे कि आप मोल्ड नेम डाल दो, आप कोई मोल्ड चला रहे हो उसका नाम डालना है तो यहाँ पे मोल्ड नेम डाल दो। जैसे अभी डमी पड़ा हुआ है क्योंकि ये हमने ऐसे ही सेव किया है। रिक्वायर्ड प्रोडक्शन, कितना आपका जो है आपको कितना प्रोडक्शन चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट है, वो यहाँ पे डाल दिया जाता है। वो यहाँ पे आपको शो करेगा क्योंकि ये क्या है, ये मॉनिटर का पेज है, तो यहाँ पे आपको ये शो करेगा। जहाँ पे आप फीड करोगे, इसका आगे हम बताएंगे प्रोडक्शन काउंटर वगैरह पे कहाँ पे ये फीड करते हैं, तो यहाँ पे आपको पता चल जाता है। और यहाँ टोटल साइकिल एक ऑप्शन है, आप देख सकते हो। टोटल साइकिल में क्या पता चलेगा, टोटल साइकिल में हमें पता चलेगा कि कितना साइकिल अभी हुआ है। आपने रिक्वायर्ड यहाँ पे आपका फीड था तो आपने डाल दिया टोटल साइकिल। जो आप फीड करोगे यहाँ पे उस ये सारा रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे आप सेटिंग नहीं डाल पाओगे, आप चाहोगे यहाँ पे इस तरीके से आप सेटिंग डाल दो किसी चीज़ की, तो सेटिंग नहीं डालोगे। सेटिंग डालने के लिए सेटिंग वाले पेज पे ही डाल पाओगे। यहाँ पे सिर्फ आपको उसका स्टेटस मिलेगा कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। अब बात करते हैं, यहाँ पे आपका मोल्ड क्लोज दिखेगा कि मोल्ड क्लोज कितने टाइम में हुआ, सेकंड एस है, एस मतलब सेकंड होता। तो मोल्ड ओपन कितना टाइम लगाया, मोल्ड ओपन होने में, इजेक्टर करने में कितना टाइम लगाया, इंजेक्शन करने में कितना टाइम लगाया, चार्जिंग करने में कितना टाइम लगाया और कूलिंग करने में कितना टाइम लगाया, ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। तो यहाँ पे देखिए मॉनिटर के पास आपको एक बटन और दिखती, ये बटन आप देख रहे हो। जैसे ही हम इसको क्लिक करेंगे तो हम एक्शन टाइम पे पहुँचेंगे। एक्शन टाइम मतलब क्या होता है, ये टोटल टाइम बताएगा हमें। एक्शन टाइम के अंदर क्या होता है कि ये हमें टोटल साइकिल टाइम बताएगा कि कितने, मतलब आप एक प्रोडक्ट बना रहे हो, एक कोई आप कुछ भी बना रहे हो अपने मोल्ड से, मतलब कोई भी सामान बना रहे हो, कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, तो उसमें कितना टाइम लगा। जैसे हमने तो इसमें हमको 3 सेकंड लगा, तो ये 3 सेकंड जो लगा ये किस तरीके से आया, इसमें क्या क्या फंक्शन करें और क्या क्या टाइम हुआ, तो वो इसमें आपको पता चल जाता है एक्शन टाइम के अंदर। जैसे कि इसमें अलग अलग टाइम, मोल्ड क्लोज कब हुआ, कितने सेकंड के लिए हुआ, नोजल एडवांस कितने सेकंड के लिए आया, अगर कोर लगे तो कोर कितने सेकंड में इन और आउट हुए, इंजेक्शन कितनी देर में हुआ, चार्जिंग मतलब रिफिलिंग कितनी देर में हुआ, सक बैक कितनी देर में हुआ, नोजल जो रिट्रैक्ट हुआ पीछे आया वो कितनी देर में हुआ, और इसी के दौरान इंजेक्शन के बाद से और नोजल रिट्रैक्ट के बीच में कूलिंग टाइम कितनी देर हुआ, मोल्ड ओपन होता है तो वो कितना समय लगाता है, एजेक्टर आगे की तरफ धक्का मारता है प्रोडक्ट को, एडवांस स्टेज पे आता है तो कितना टाइम लगता है, एजेक्टर पीछे गया फिर कितना टाइम लगा, और ये टोटल टाइम कैलकुलेट होता है। तो ये बन जाता है हमारा साइकिल टाइम। तो दोस्तों ये था साइकिल टाइम का पेज, जिसको इसमें एक्शन टाइम से रिप्रेजेंट किया गया, इसको एक्शन टाइम भी हम कह सकते हैं। अब बात करते हैं, नेक्स्ट है, आप यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे आपको मिलेगा इंफॉर्मेशन बार।
यहाँ क्या मिलेगा, इसको हम क्या कहते हैं, जहाँ पे देखिए आप प्रेशर लिखा है, फ्लो लिखा है, टोटल टाइम लिखा, इंटरवल टाइम लिखा, टनेज प्रेशर लिखा, क्लैंपिंग प्रेशर लिखा, और ये है एक्युमुलेशन प्रेशर लिखा। ये सारा कहाँ पे आता है, ये आपका आ जाता है इंफॉर्मेशन बार के अंदर। तो इसमें क्या होगा कि कितना प्रेशर लगा है आपकी मशीन पे, वो यहाँ पता चल जाएगा। क्या फ्लो रेट है, ये आपको यहाँ पता चल जाएगा। कितना टोटल टाइम लगा, वो आपको पता चल जाएगा। इंटरवल टाइम क्या है, इंटरवल टाइम जो है डिले टाइम समझ लीजिए, तो वो क्या है। टनेज का कितना टनेज प्रेशर लिया, कितना क्लैंपिंग प्रेशर ले रही है आपकी मशीन, कितना एक्यूमुलेटेड प्रेशर आपने लगाया, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे रिप्रेजेंट हो जाती है। इसकी अलग अलग यूनिट है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। किसी की बार, तो जैसे टनेज है तो टन में है, क्लैंपिंग प्रेशर है तो बार में प्रेशर ज़्यादातर बार में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अब बताते हैं मेन हेडिंग। जैसे कि यहाँ पे आप देखिए कि जो मेन पेज सिलेक्शन हेडिंग होती है, इसको हम कहते हैं मेन पेज सिलेक्शन। जैसे किसी भी मेन पेज में जाने के लिए, जैसे अभी मॉनिटर का मेन पेज चल रहा है, अब हम मोल्ड के मेन पेज पे जाना चाहते हैं तो बस जस्ट इसको क्लिक कर देंगे तो मोल्ड का मेन पेज आ जाएगा। इंजेक्शन के मेन पेज में जाना चाहते हैं, इंजेक्शन दबा देंगे, इंजेक्शन के पेज में आ जाओगे। चार्ज वाले में आना चाहते हैं, रिफिलिंग वाले में, इसको दबा देंगे तो चार्ज वाले में आ जाएंगे। इजेक्टर वाला पेज चाहिए तो इसको दबा देंगे तो इजेक्टर वाला पेज आ जाएगा। हीटिंग चाहिए, हीटिंग दबा देंगे। एसपीसी चाहिए, एसपीसी दबा देंगे। एसपीसी में क्या होता है, ये आगे हम जब मेन पेजेस में आएंगे तो हम आपको बताएंगे। ये सिंपल एक तरीका था बताने का। अब ये सब पेज हेडर हैं, यहाँ पे देखिए सब पेज हेडर या सब पेज सिलेक्शन कह सकते हैं आप। मतलब कि इसका मतलब होता है इस पेज में, इस पेज के अंदर जो सब पेज है वो हम इसको खोल सकते हैं आसानी से। मतलब इस पेज के अंदर कितने पेजेस हैं जो खुलते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देखिए एक मॉनिटर का पेज तो खुला ही हुआ है, मेन ये स्क्रीन है तो इसको मॉनिटर पेज कह रहे हैं हम। उसके बाद यहाँ देखिए फास्ट सेट करके है, तो इस बटन को हम जैसे ही क्लिक करेंगे फास्ट सेट को, तो हम यहाँ पे आ गए, फास्ट सेटिंग वाले पेज पे आ गए। तो इसमें क्या होता है कि किसी भी चीज़ की आप फास्ट सेटिंग देना चाहो तो यहाँ से डायरेक्ट आप दे सकते हो। जैसे कि मोल्ड क्लोजिंग, मोल्ड ओपनिंग, इंजेक्शन का है सिस्टम, होल्डिंग का सिस्टम, चार्जिंग का पेज, बैक प्रेशर का, इजेक्टर का, यहाँ आप डायरेक्ट सारी सेटिंग डाल सकते हो। दोस्तों फास्ट सेट के आगे जो है अब आएगा हमारा, देखिए IO लिखा, इनपुट आउटपुट। जैसे इसको क्लिक करेंगे अब क्या आया, इसमें खुल गया इनपुट। अभी देखिए इनपुट वाला सेक्शन खुला कि इनपुट में क्या क्या चीज़ें चल रही, मतलब कि क्या क्या चीज़ें हम इनपुट दे रहे हैं मशीन के अंदर, जो है वो क्या क्या चीज़ें अभी वर्किंग पे हैं। तो जैसे कि इसमें देखिए ये डार्क ग्रीन है और ये लाइट ग्रीन है। तो लाइट ग्रीन मतलब कि वो इनपुट फंक्शन चालू है और डार्क ग्रीन मतलब वो इनपुट फंक्शन बंद है। जैसे इमरजेंसी स्विच है, चालू है, तो ये लाइट ग्रीन है। और फ्रंट गेट जो है वो देखिए इस पे भी ग्रीन लाइट है, तो ग्रीन लाइट मतलब कि इसका भी फंक्शन जो है ऑन है। रियर गेट का फंक्शन ऑन है, सक गेट वाल ऑन है, हाइड्रोलिक ऑयल लेवल ऑन है, और जो देखिए चीज़ें बंद हैं उसके फंक्शन जो हैं वो डार्क ग्रीन कलर में बंद हैं। अब बात करते हैं आउटपुट फंक्शन की, तो चलिए आउटपुट पे देखते हैं। आउटपुट पे देखिए आप ब्लूइश कलर के मार्क हैं, तो अभी इसमें सारे फंक्शंस बंद हैं क्योंकि मशीन खड़ी है इसलिए है, वरना इस पर आपको दूसरा कलर मिल जाएगा, अलग कलर दिखेगा। जब डार्क ब्लू हो तो इसका मतलब ये फंक्शन जो है अभी नहीं चल रहे हैं, आउटपुट पे हमने कोई फंक्शन नहीं दे रखा है। अब चलिए मॉनिटर पेज पे वापस आते हैं। एक और पेज है, यहाँ पे आप देखेंगे लॉगिन करके है। लॉगिन मतलब होता है कि लॉग करना, अंदर जाना किसी भी चीज़ पे। इसमें अलग अलग लेवल्स हैं, जैसे करंट यूज़र लेवल, ऑपरेटर है, मतलब कि अभी जो आपको ये सेटिंग मिल रही है ये ऑपरेटर लेवल की सेटिंग मिल रही है। इसमें और सेटिंग जुड़ जाती है इस मशीन पे, जैसे ही हम डिफरेंट लेवल से, जैसे मैनेजर का लेवल, इंजीनियर का लेवल, मैन्युफैक्चरर का लेवल और सिस्टम सप्लायर का लेवल। और इस लेवल पे हम आगे कुछ ना कुछ सीखेंगे और बताएंगे। अभी के लिए इतना ऑपरेटर का लेवल ठीक है, बेसिक लेवल हम पढ़ा रहे थे, समझा रहे थे। अब वापस चलते हैं मॉनिटर के पेज पे, और इस पे कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको जान लीजिए चलते चलते, क्योंकि लगभग हमने मॉनिटर पेज कवर किया। इसमें 3 और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो इस मशीन पे हैं, उनको और जान लेते हैं अच्छे से क्या क्या चीज़ें थी। सबसे पहले आप देखिए, इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने लास्ट में बताया इसको, जैसे कि ऑयल का टेम्परेचर। जैसे यहाँ पे देखेंगे टेम्परेचर बार में ये भी आता है आपका ऑयल टेम्परेचर। जैसे कि यहाँ पे सेट किया आपने 50 डिग्री सेल्सियस, और करंट में कितना आ रहा, 33.5 डिग्री सेल्सियस, 33.5 डिग्री सेल्सियस आपका ऑयल का टेम्परेचर है। जो मशीन का आपका ऑयल, इसका टेम्परेचर इतना आ रहा है।
अब यहाँ पे देखेंगे जैसे आपका हीटर चलेगा तो हीटर वाली लाइट जल जाएगी। जैसे देखिए आप हीटर की बटन में दबाऊं तो यहाँ पे देखिए आप हीटर पे एक आ गया। अभी बंद कर देता हूँ तो यहाँ पे देखिए बंद हो गया। वापस चलाते हैं, हीटर चालू हो गया। अब जैसे मोटर चलाना हो तो मोटर की बटन दबा देंगे तो मोटर चल जाएगा। अभी चालू हो गया, देखिए थोड़ा टाइम लगता है, चालू हो गया। और अब फिर वापस हम इन बटनों को बंद कर देते हैं। जब हीटिंग फिनिश हो जाएगी, मतलब हीटिंग कंप्लीट हो जाएगी, तो ये वाला बटन आपका ब्लिंक कर जाएगा। अब एक आखिरी ऑप्शन है इस पे, चेक सिस्टम प्रेशर, तो उसको भी दिखाने की कोशिश करता हूँ कि सिस्टम प्रेशर कैसे इस पे वर्क करता है। बहुत ही अच्छा फंक्शन है, बहुत ही लिमिटेड मशीन्स में आपको मिलेगा और इस पे दिया गया है आसानी से समझाने के लिए आपको, क्योंकि जल्दी ये आपको कहीं नहीं मिलेगा डायरेक्ट चेक सिस्टम प्रेशर करने के लिए। तो आप यहाँ पे देखें, जैसे ही हम चेक सिस्टम प्रेशर की बटन दबाएंगे ये एक्टिव हो जाएगा। और अभी मशीन खड़ी है, वरना यहाँ पे आप ये जो बार दे रहे हैं सिस्टम प्रेशर बार, ये बार जो है ये मूव करेगा इस तरीके से। जितना प्रेशर आपके सिस्टम पे लग रहा होगा ये ऐसे जो है ये मूव करेगा। ये जैसे अभी 0 पे है तो 50 तक भी जा सकता है, 100 तक भी जा सकता है और ऊपर जा सकता है, डिपेंड ऑन कितना प्रेशर आपका लग रहा है। तो दोस्तों ये बेहतरीन सा कॉन्सेप्ट था हमारा होम पेज का, जिसको हम मॉनिटरिंग पेज कहते हैं। काफ़ी आसान तरीके से समझाने की हमने कोशिश करी कि आपको समझ आ जाए, क्योंकि बेसिक लेवल जानना ज़रूरी होता है। आप आगे बढ़ोगे लाइफ में, इंडस्ट्रीज़ में बढ़ोगे, ग्रो करोगे, तो उसके लिए बेसिक से लेवल जानना ज़रूरी होता है। इसीलिए मैं बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ। मैंने डायरेक्टली आपको कुछ बताने की कोशिश नहीं करी। हम बेसिक से चलना चाहते हैं, बेसिक से समझना चाहते हैं कि क्या चीज़ें हैं और कैसे हम कर सकते हैं। तो दोस्तों फिर से मैं स्पेशल थैंक्स कहना चाहता हूँ फ्यूटेक इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन्स का। अगर आप बिज़नेस वगैरह स्टार्ट करना चाहते हो और आप मशीन्स लेने में इंटरेस्टेड हो, लेना चाहते हो, तो डायरेक्ट हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या आप फ्यूटेक इंजेक्शन मोल्डिंग से भी कांटेक्ट करके आप जो है ये मशीन्स ले सकते हैं। अच्छा मौका है और आपको बढ़िया से बढ़िया मशीन्स, हाई क्वालिटी मशीन्स आपको मिल जाएंगी। तो दोस्तों आप नए हो हमारे चैनल पे, पुराने हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब वाला लाल बटन दबाइएगा, बेल की घंटी दबाइएगा। हम भी बहुत मेहनत करके वीडियो बनाते हैं आप तक के कंटेंट पहुंचाने के लिए, तो आपका थोड़ा एफर्ट हमारे चैनल को भी ग्रो कराने में मदद करेगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट और ऐसे ही देखते रहिए, जुड़े रहिए प्लास्टोटेक द वर्ल्ड ऑफ प्लास्टिक से। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।